Good morning, everyone. Please join fast. Please join fast. Everyone, please join fast. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निधि, सबको ज्वाइन करने बोलो। यस मैम। क्या हुआ, कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किया? पता नहीं मैम, हम अनऑफिशियल में भी मैसेज करती है। बस वेट करते हैं निधि। अच्छा, लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट डे हम लोग क्लास में, अच्छा मॉड्यूल पे अटेंडेंस हम जनरेट कर दिए हैं। मॉड्यूल पे तुम लोग अटेंडेंस दे देना। ओके सो ओके मैम। ओके हाँ, तो लास्ट डे हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो हम लोग किस बारे में कर रहे थे कि वेरियस काइंड्स ऑफ जो जीएसएम चैनल्स है, जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में जो वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं उस चैनल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे, हम लोग किए थे। तो आज हम लोग उसमें हम लोग देखे कि बेसिकली 3-4 टाइप्स ऑफ चैनल्स आर देयर, उसका फिर अलग अलग सब डिविजन्स है। तो अच्छा, एक बार अटेंडेंस लेके रख देती हूँ। अरे इतना ज्यादा क्यों है अटेंडेंस का? ओके, तो आज हम लोग देखेंगे या फिर आज हम लोग देखेंगे, मतलब ये कॉमन नॉर्मल टॉपिक है। इसके बारे में प्रिलिमिनरी थोड़ा बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज
एग्जाम्पल ऑफ ए जीएसएम कॉल की कोई भी जीएसएम कॉल के जैसे मतलब कैसे एस्टेब्लिश होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे एस्टेब्लिश होता है, कैसे क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस ट्रैफिक एंड कंट्रोल चैनल्स आर यूज्ड, कंसिडर अ केस ऑफ मोबाइल कॉल ओरिजिनेटिंग इन जीएसएम। तो इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, तो आज फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा बहुत कि जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में कॉल कैसे एस्टेब्लिश होता है, या फिर कोई भी कॉल जब जनरेट होता है तो वो उस कॉल को जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर जो है या फिर जीएसएम का जो सिस्टम है वो कैसे उसको हैंडल करता है। ओके, सो उसको कैसे हैंडल करता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली who is Vivo Y51L, please rename yourself. Okay, please rename yourself Vivo Y51L. तो जीएसएम का जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हमको कुछ कुछ पैरामीटर या फिर कुछ कुछ प्रिलिमिनरी चीज को हमको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा कि हम लोग का जो कॉल है वो कैसे मतलब कहाँ से एस्टेब्लिश हो रहा है। Vivo Y51L, please rename yourself, else I will throw you out from the class. तो जीएसएम में क्या है कि जीएसएम का जो सबसे पहले हम लोग को ये बाबा ये चेयर कितना आवाज करता है, तो सबसे पहले हम लोग को ये कंसिडरेशन में लाना होगा कि जो मेरा कॉल है वो कॉल क्या है कि जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, वो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो कॉल मेरा जनरेट हो रहा है, द सब्सक्राइबर यूनिट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड टू नियर बाई बेस स्टेशन। और जो मेरा मोबाइल स्टेशन है, जो मेरा सब्सक्राइबर यूनिट है, जिसको हम लोग एमएस मतलब जो जीएसएम सिस्टम का आर्किटेक्चर है उस जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसको अगर हम लोग बोलेंगे कि वो मेरे जो मोबाइल जिसका जो टर्मिनल नोड्स होते हैं जिसको हम लोग मोबाइल स्टेशन या एमएस से डिनोट करते हैं, तो उस एमएस क्या है कि प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है विद द बेस स्टेशन। ये चीज हम लोग को कंसिडर में करना हो, क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो प्रिलिमिनरी जो कनेक्शन होता है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ पूजा बोलो। रीनेम काहे नहीं किए खुद को? अब नहीं, रीनेम नहीं था तुम्हारा, इसीलिए रिज्वाइन करो। तो जो बोल रहे थे कि अगर कॉल एस्टैब्लिश होना है तो इनिशियल कंडीशन में मोबाइल के साथ या फिर जो मेरा मोबाइल यूनिट है उसके साथ जो कनेक्टिविटी है बेस स्टेशन का वो होना जरूरी है। तो फॉर दैट पर्पस मोबाइल स्टेशन के साथ जो मेरा बेस स्टेशन है या फिर बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन जिसको हम लोग बीटीएस बोलते हैं, उसका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट्स व्हाई ये जो प्रिलिमिनरी थिंग्स है उसको हम लोग को कंसिडर करना है। तो देखो यही चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि फर्स्ट हम लोग को क्या कंसिडर करना होगा कि जो मेरा कॉल है मोबाइल कॉल्स ओरिजिनेशन इन जीएसएम। जीएसएम का जो सिस्टम है वहीं से कॉल ओरिजिनेट हो रहा है, ना कि दूसरा कोई भी अदर
जो सब्सक्राइबर है या फिर दूसरा कोई भी ये है उससे हो रहा है. So first, the subscriber unit must be synchronized to a nearby base station as it monitors the BCH, that is broadcast channel, by receiving the frequency control channels, and SCH, the synchronization channel, and BCCH, broadcast control channel messages. The subscriber would be logged onto the system and it appropriate BCH, that is broadcast channel. तो सबसे पहले जो है एक स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं हम. हाँ, क्या है कि पहले सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है. अब जब सिंक्रोनाइजेशन होता है तब क्या है, बाय रिसीविंग द एफसीसीएच में क्या होता है, रिवर्स चैनल लिंक में होता है. तो उससे क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल होता है, फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल और सिंक्रोनाइजेशन चैनल और ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल का जो मैसेज है, तो सब्सक्राइबर वुड बी लॉक्ड ऑन टू द सिस्टम. तो सब्सक्राइबर के पास जो यूनिट है उसमें क्या है, ये सब चैनल के ऊपर जो मैसेजेस आता है उसको पहले वो लॉक करता है. एंड अप्रोप्रिएट बीसीएच में क्या है, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल में TS0 में जो BCH है ब्रॉडकास्ट चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल में TS0 में क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन का इंफॉर्मेशन या फिर डेटा बस्ट जाता है. ठीक है, इससे क्या है, वो जो कॉल है वो पूरा सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रॉपर वे में चल सके. To originate a call, the user first dials the extended digit combination and presses the send button on the GSM phone. तो कॉल जब एस्टेब्लिश होता है तो बेसिकली हम लोग यही काम करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि जिस कॉल नंबर को हमको कॉल करना है उस नंबर का जो मतलब 10 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन नंबर है, तो सब्सक्राइबर का उस 10 डिजिट कॉम्बिनेशन नंबर को हम लोग पहले डायल करते हैं और उसके बाद कॉल बटन को प्रेस करते हैं. कॉल बटन या फिर सेंड बटन हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. यहाँ पे सेंड बटन बोला जा रहा है क्योंकि उससे क्या है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए उस डेटा को, जिस डेटा को हम लोग टाइप किए हैं उसको सेंड करने का लिए हम लोग उसको प्रेस करते हैं. On the GSM phone and the mobile transmit a burst on RACH, random access channel data, using the same ARFCN as the base station to which it is locked. तो क्या है, पहले तो बेस स्टेशन के साथ जो मोबाइल स्टेशन है उसका जो कनेक्टिविटी है वो पहले लॉक हो चुका है. उसके बाद जब कोई भी इंसान या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सब्सक्राइबर अगर कॉल करना चाहता है तो पहले वो 10 डिजिट का जो नंबर है, जिस नंबर को वो कॉल करना चाहता है, उस 10 डिजिट नंबर को वो क्या करेगा, डायल करेगा. उसके बाद कॉल बटन को प्रेस करेगा. तो कॉल बटन को जब भी वो प्रेस करता है तब क्या है, रैंडम एक्सेस चैनल के थ्रू वो जो डेटा है वो उसका बेस स्टेशन में चला जाता है. नाउ द बेस स्टेशन रिस्पॉन्ड विथ एन AGCN, एक्नॉलेजमेंट ग्रांट कंट्रोल चैनल के ओवर में बेस स्टेशन क्या करता है, उस जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उस मोबाइल स्टेशन को रिस्पांस भेजता है. ठीक है, on the CCCA, that is common control channel, which assigns the mobile unit to a new channel for SDCCH connection. तो ये जो मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ओवर द कॉमन कंट्रोल चैनल क्या है कि उसको चैनल अलॉट किया जाता है. ठीक है, the subscriber unit which is monitoring TS0 of the BCH would receive its ARFCN and time slots against assignment from the AGCH and would identify immediately tune the new ARFCN and TS, मतलब टाइम स्लॉट जो होता है. तो पहले क्या है कि और जब ये जो AGCN मतलब जो मेरा एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल है, एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल क्या करता है, उसका जो मेरा मोबाइल स्टेशन है वो मोबाइल स्टेशन जो कुछ भी
चीज के लिए एक्सेस खोजा है उसको उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है, किसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है? जो मेरा बीटीएस है या फिर जो मेरा बीएससी है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि बीटीएस तुमको असाइन किया है। तो हम लोग को क्या पता है कि जो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल क्या करता है, एक टाइम स्लॉट के में एक, और वो पर्टिकुलर एक ही टाइम स्लॉट होता है मैक्सिमम केसेस में, दैट इज TS0। तो उस टाइम स्लॉट में क्या करता है, एक सुपरवाइजरी बस भेजता है। तो वो ऑब्वियसली हम लोग पता है कि हम लोग को TS0 से होता है। तो अब क्या है कि जब ये एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाता है, उस कंडीशन में AGCN जो है, मींस एक्सेस ग्रांट कंट्रोल चैनल जो है, वो इमीडिएटली क्या करता है, उसको न्यू चैनल और नया टाइम सेकंड जो है वो उस पे ट्यून कर देता है, मींस उस पे वो प्रोवाइड कर देता है। दिस न्यू ARFCN एंड TS जो टाइम सेकंड असाइन किया गया है, इट्स बेसिकली द SDCH, मतलब बट नॉट द ट्रैफिक चैनल। ट्रैफिक चैनल में हम लोग क्या पता है वो क्या होता है, फिजिकल चैनल्स नहीं होते हैं, दे आर लॉजिकल चैनल्स। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डेडिकेटेड चैनल का जरूरत है, इसीलिए क्या होता है, SDCH। ठीक है, once tuned to the SDCH, the subscriber unit first waits for SDCH frame to be transmitted, SSCH frame to be transmitted, and the wait would last at most 26 frame or 120 millisecond as shown in the figure। फिगर में हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। दिस इज माय फिगर। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग चैनल का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, उस अलग अलग चैनल का फ्रेम स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, पूजा खुद को रीनेम नहीं करेगी, रुको तो। जस्ट वेट। बाद में देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं these are the various channel frame structure for GSM system। ठीक है, तो वहां पे क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल है, सिंक्रोनाइजेशन चैनल है, रैंडमली एक्सेस चैनल है, डमी बस्ट है, ये सभी का तुम्हारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक नॉर्मल केस का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी के, अगर हम लोग देखें तो एक नॉर्मल चैनल जो होता है वो 3 बिट का एक स्टार्ट 3 बिट का एक स्टार्ट बिट होता है, उसके बाद क्या है 58 बिट का एनक्रिप्टेड डेटा होता है, फिर क्या है 26 ट्रेनिंग बिट्स होता है, मतलब ये जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसके बाद 26 बिट्स में उसका एक गैपिंग्स रखा जाता है फॉर ट्रेलिंग डेटा, and 58 bits of again encrypted data, 3 stop bits are there and 8.25 guard period। जो 8.25 बिट का एक गार्ड पीरियड रहता है। गार्ड पीरियड क्यों रहता है, क्योंकि अगर हम लोग साइमल्टेनियसली
कोई भी, क्योंकि वो तो खाली नहीं है ना कि हम लोग साइमल्टेनियसली कोई ना कोई चैनल तो भेज ही रहा है या फिर कोई ना कोई चैनल का तो एक्सेस हो ही रहा है, तो दूसरा चैनल का अगर इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे अगर गार्ड बिट नहीं रहेगा, हम लोग गार्ड बिट्स यहाँ पे अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि ओवरलैपिंग का एक बहुत बड़ा चांसेस जो होता है वो रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो भी फ्रेम है उस फ्रेम को भेजने के बाद पीछे एक 8.25 बिट्स का जो मेरा कार्ड बैंक का जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम लोग मेंटेन करते हैं। इन फैक्ट इन केस ऑफ RACs दैट इज रैंडम एक्सेस चैनल बर्स्ट, इसमें हम लोग देखते हैं जो मेरा गार्ड बिट है, गार्ड बिट का जो पीरियड है वो कितना है, 68.25 बिट्स का है और ये एक एक्सटेंडेड गार्ड बिट है। ऑब्वियसली हम नॉर्मल जो गार्ड बिट है वो कितने बिट्स का है, 8.25 का, और इसका कितना है 68। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ बिट्स यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द गार्डिंग पर्पस, सो दैट इसमें क्या है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो अगर डेटा है वो तुम्हारा इसके कारण, ओवरलैपिंग के कारण वो ओवरलैपिंग के कारण उसमें कोई भी मतलब फॉल्ट ना आ जाए या फिर उसमें डेटा का कोई लॉस ना हो। ओके, सो once tuned to the SDCH, the subscriber unit first waits for SSCH frame to be transmitted. 10.7. This is 10.9. अच्छा वेट करो तो, फाइव टू फाइव। Ten point seven. ये सब डायग्राम खोजने में ना टाइम लग जाता है। Table 10.3, हाँ, this is my 10.7। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि ये जो मेरा इस पे है, यहाँ पे हम लोग TCH जो मेरा ट्रैफिक चैनल है उसका फ्रेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि this new once tuned to SDCCH, the subscriber unit first wait for the SSCH frame to be transmitted, and it waits at most 26 फ्रेम और 120 माइक्रोसेकेंड। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये 26 फ्रेम का जो फ्रेम फॉर्मेट है स्पीच मल्टी फ्रेम का, उसमें एक जो मल्टी फ्रेम है उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो 20 सेकेंड TTM फ्रेम्स का है, और क्या है उसमें उसका जो टाइम है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 120 मिली सेकेंड्स का है। ठीक है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं, तो उतना टाइम के लिए, एंड इट्स इज आइडियल फ्रेम। देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इट्स आइडियल फ्रेम। तो वन आइडियल फ्रेम के लिए वो जब तक उसको नहीं मिलता है या फिर वो एक आइडियल फ्रेम तक वेट करता है। ठीक है, which informs the mobile of any required timing advance and transmitter power
कमांड, और उसके बाद उसको नेक्स्ट इस कमांड के ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है विदिन उसी टाइम सेकेंड में, या फिर वही जो 26 मल्टी फ्रेम का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उतना तक ही वेट करने पे उसको रिस्पॉन्स जनरली मिल जाता है। The base station is able to determine the proper timing, advance and signaling level from the mobiles earlier than RSCH, that randomly access channels transmission, and sends the proper value over the SSCH for mobile to process. तो ये जो है कि विद इन दिस टाइमिंग बीटीएस जनरली क्या करता है कि ओवर द रैंडम एक्सेस चैनल के ट्रांसमिशन में या फिर ओवर द रैंडम एक्सेस चैनल उसको परमिशन जो है वो ग्रांट करता है। Upon receiving the processing, the timing advance information in the SSH, the subscriber is now able to transmit normal burst messages as required for the speech traffic। और उसके बाद जब उसको ये जो कंफर्मेशन या फिर उसका जो ग्रांटिंग रिक्वेस्ट है वो सब हो जाने पे या फिर वो सब उसको मिल जाने पे तब क्या होता है कि उसके बाद जो मेरा सब्सक्राइबर है वो क्या करता है, नॉर्मल मैसेज सिग्नल भेज सकता है या फिर नॉर्मल मैसेज का जो बास्ट है उसको ट्रांसमिट करता है बात करने के लिए फॉर द स्पीच ट्रैफिक, उसके ऊपर बात करने के लिए। And this FTCCH send message between the mobile unit and the base station, taking care of authentication and user validation। और जो FTCCH है ये क्या करता है, और मतलब पूरा जो क्या बोलेंगे सुपरवाइजर जो भी काम है वो सारा सुपरवाइजर का काम जो है वो FTCCH के ऊपर होता है, और उसमें उसमें उसका जो ऑथेंटिकेशन या फिर उसका जो कॉल चल रहा है उसका वैलिडिटी है कि नहीं है, जो सब्सक्राइबर है उसका फिर जो बेयरर सर्विसेज है, जो पेजिंग सर्विसेज है, सारे चीज का ध्यान कौन रखता है, ओवर FTCCH रखता है। While PSTN connects the dial party to the MSC and the MSC switches the speech part to serving base station। और whereas जो मेरा टेलीफोन नेटवर्क है वो टेलीफोन नेटवर्क क्या करता है कि जो मेरा कॉल है कॉल को MSC को स्विच करता है, और MSC फिर से क्या है जो दूसरा MSC होता है जो मेरा कॉलिंग पार्टी का जो कॉल पार्टी का MSC होता है उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और बेस स्टेशन को कनेक्ट कर देता है। And after a few seconds, a mobile unit is commanded by the base station via FTCCH to return to a new ARFCN and new time slot for the TCH assignment। और जब ये सारा काम हो जाता है, जब स्विचिंग हो जाता है, जब कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाता है, तब बेस स्टेशन क्या करता है, बेस स्टेशन फॉरवर्ड चैनल में उसको एक सिग्नल भेजता है, जो सिग्नल में उसको एक नया टाइम सेकंड अलॉट किया जाता है इसके लिए एक न्यू ट्रैफिक चैनल को एस्टैब्लिश करने के लिए। And when return to the TCH, which data is transferred to both the forward and reverse link। और जब ये लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है, जब ये चैनल एस्टैब्लिश हो जाता है, तब क्या है बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स लिंक में मेरा क्या हो जाता है, स्पीच का जो डेटा है वो डेटा का ट्रांसमिशन चलते रहता है, एंड द कॉल इज सक्सेसफुली अंडरवे एंड द STCCH इज वैकेटेड। और उसमें क्या हो जाता है कि जो मेरा सुपरवाइजरी चैनल्स होते हैं उसको खाली कर दिया जाता है, क्योंकि अभी उसको उसका जो कॉल है उसको ट्रैफिक चैनल में ट्रांसफर किया गया है ऑलरेडी, और उसी ट्रैफिक चैनल के ऊपर में अभी कॉल चल रहा है। एंड व्हेन कॉल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द PST, मतलब रिवर्स प्रोसेस जो होता है कि दूसरे एंड से, मतलब जहां जो जिस मतलब जो मेरा कॉल पार्टी था वो अगर मेरा कॉलिंग पार्टी है मींस कोई हमको अगर कॉल करना चाह रहा है, द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर, वहां पे भी प्रोसेस सेम होता है। द बेस स्टेशन ब्रॉडकास्ट द PCH दैट इज मैसेज ड्यूरिंग जो पेजिंग चैनल के ऊपर जो मैसेज होता है ड्यूरिंग TS0 विद इन द अप्रोप्रिएट फ्रेम और द BCH ब्रॉडकास्ट चैनल में, एंड द मोबाइल स्टेशन लॉक ऑन द सेम ARFCN, इसीलिए जो मोबाइल स्टेशन है वो भी ऑलरेडी जो मेरा बेस स्टेशन है उसके साथ लॉक किया हुआ है, एंड डिटेक्ट्स इट्स पेज and replies with the randomly accessed channel message acknowledging receipt
ऑफ द मैसेज। और जब बाहर से करता है तो ऑब्वियसली उसका जो इंफॉर्मेशन डेटा है वो ओवर द पेजिंग चैनल आता है। तो वो जब पेजिंग चैनल का ये जो डेटा उसको मिलता है तब क्या है वो उसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है सो दैट वो उसको कनेक्ट कर सके। एंड द बेस स्टेशन then uses the AGCN, that is access grant control channel, to on the CCCH, a common control channel, to assign the mobile unit to a new physical channel। और उसके बाद AGCN और CCCN जो है इन दोनों के मदद से एक न्यू चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए उसको इनिशिएट किया जाता है और उसको एक फिजिकल चैनल अलॉट किया जाता है। while the network and the serving base station are connected, जब क्या है और प्रोवाइडेड क्या है कि जो मेरा मोबाइल स्टेशन के साथ सर्विंग बेस स्टेशन है उसका जो कनेक्टिविटी है वो ऑथेंटिकेट हो और वो कनेक्टेड रहे। once the subscriber establishes timing advance and authentication on the STCC, the base station issues a new physical channel assignment over the STCCH and the TCH assignment is made। और ये जो STCCH है उसका जो डेटा है वो जब उसको ऑथेंटिकेशन दे देता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में या फिर हम लोग बोलते हैं उसी कंडीशन में क्या होता है उसको चैनल असाइनमेंट किया जाता है। और मतलब न्यू ट्रैफिक चैनल का असाइनमेंट किया जाता है और जब तक ट्रैफिक चैनल का असाइनमेंट नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई क्या बोलेंगे कि कॉल एस्टैब्लिश नहीं होता है। सो द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ जीएसएम, जीएसएम का जो चैनल्स है उसका अगर फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम लोग देख रखे हैं कि अलग अलग जो चैनल्स है अलग अलग चैनल्स का अलग अलग फ्रेम स्ट्रक्चर है एंड ईच यूजर ट्रांसमिट अ बास्ट ऑफ डेटा ड्यूरिंग देयर टाइम स्लॉट। ऑब्वियसली जो मेरा टोटल टाइम स्लॉट है उसके उस दौरान में या फिर उस टाइम स्लॉट के जो टाइमिंग पीरियड है उसके दौरान में क्या होता है कि हर एक जो चैनल्स होता है वो क्या करता है डेटा बस भेजता है। ठीक है दिस डेटा बस में हैव 1 or 5 स्पेसिफिक फॉर्मेट। और ये जो डेटा बस है वो कोई भी एक टाइप ऑफ फॉर्मेट का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट का भी हो सकता है एज डिफाइंड इन जीएसएम। The figure illustrates the 5 types of data bus used for the various control and traffic bus, and normal bus are used for traffic channels, and DCCH transmit DCCH transmission on both forward and reverse link। तो जो नॉर्मल बस होते हैं उसका जो होता है वो ट्रैफिक चैनल की तरह होता है। मतलब ये ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये जो एक नॉर्मल ट्रैफिक चैनल का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही होता है। एंड सेकेंडली एफसीसीएच और नॉट एफसीसीएच, सेकेंडली डीसीसीएच जो मेरा डायमंड चैनल होता है वो ट्रांसमिट करता है both for the forward and reverse link, and FCCH and FPH मतलब synchronization channel और frequency correction control frequency correction channels जो होते हैं burst are used in TS0। ये जो दोनों burst है वो TS0 मिलीसेकंड में वो या फिर TF0 जो टाइम स्लॉट है उस पे वो उसके थ्रू कनेक्टिविटी करता है of the specific frame and to a broadcast and frequency and time synchronization control messages on the forward link। The RACH or randomly access channels bus is used by all mobiles to access services from any base station। जो मेरा रैंडम एक्सेस चैनल्स होता है रैंडम एक्सेस चैनल का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो जो मोबाइल है वो उसका जो एक्सेस का जो उसका जो बेस स्टेशन है उसका जो एक्सेस तो सर्विस है मींस जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उसका या फिर जो मेरा बेस स्टेशन है उसका एक्सेसिबिलिटी का रेंज कितना है। ठीक है इसका जो डेटा बस है वो कौन यूज करता है या फिर कौन कैरी करता है दैट इज RACH, दैट रैंडम एक्सेस चैनल्स एंड the dummy bus is used as feeder information for
unused time slot on the forward link, और फॉरवर्ड लिंक में अगर बाई चांस कोई भी स्पेस खाली रह जाता है तो उसको डमी बिट से उसको नलीफाई किया जाता है या फिर डमी बिट को वहां पे यूज किया जाता है। Now illustrate the data structure for within a normal bus. It consists of 148. It consists of 148 bits, which are transmitted at a rate of 270.83333 kbps and an unusual guard band of 8.25 bits is provided at the each bus or at the end of the each bus और हम लोग को क्या पता है जो हम लोग डेटा को डेटा स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल बस का इसका जो बिट्स है जितना बिट्स को वो ट्रांसमिट करता है 148 बिट्स को वो ट्रांसमिट करता है उसका जो डेटा रेट है वो है 270.833 या फिर 8334 हम लोग बोल सकते हैं केबीपीएस का स्पीड है और जिसमें आउट ऑफ टोटल 148 बिट्स 114 बिट कैरी या फिर बियरिंग द इंफॉर्मेशन या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 114 जो बिट्स होता है आउट ऑफ 148 114 बिट्स होते हैं इंफॉर्मेशन बियरिंग बिट्स एंड 57 बिट्स जो कि यूज होता है वो एंड बिट और स्टार्ट बिट के लिए यूज का जो बर्स्ट है उसके लिए होता है। द variable consists of a 26 bit training sequence जो मेरा डेटा सीक्वेंस होता है उसके बाद एक 26 बिट्स का ट्रेनिंग सीक्वेंस होता है to allow adaptive equalizer in the mobile or base station receiver to analyze the radio channel characteristics। रेडियो चैनल में अगर कोई भी मतलब मान लो अगर कोई एरर है तो उसको नलीफाई करने के लिए बाकी चीजों से सेपरेट करने के लिए एक गैपिंग्स रखा जाता है दैट इज 26 बिट का। ठीक है on either side of the variable there are control bits called stealing flags। तो दोनों साइड में कुछ कुछ कंट्रोल बिट्स रखा जाता है जिसको हम लोग फ्लैग से नोट करते हैं। these two flags are used to distinguish whether the TS control voice or control channel। तो ये दोनों साइड में जो दो फ्लैग रखा जाता है वो डिस्टिंग्विश करता है इसमें 1 और 0 का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है तो उससे वो कंटिन्यू करता है उससे वो कंसीडर करता है कि ये जो बिट्स आ रहे हैं या फिर ये जो मेरा चैनल स्टार्ट हो रहा है इसमें जो फ्रेम आ रहा है वो कंट्रोल चैनल का फ्रेम है या फिर या मींस कंट्रोल चैनल का डेटा है या फिर ट्रैफिक चैनल का होता है। ठीक है क्योंकि वो सेम फिजिकल चैनल को ही वो शेयर करता है। एंड ड्यूरिंग अ फ्रेम a GSM subscriber unit uses one time slot to transmit and one time slot to receive and may use the 6 spare time slot to measure signal strength on 5 adjacent base station as well as its own base station। और यहाँ पे क्या है कि उसको ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए सेपरेट जो टाइम स्लॉट्स है उस चीज को प्रोवाइड किया जाता है और वो 5 कंसेक्यूटिव बेस स्टेशन के लिए ही सेम होता है। And there are 8 time slot per TDMA frame from TS0 to TS7 हम लोग को पता ही है and the frame period is 4.61 millisecond and a frame contains 8 into 156 point that is 1250 bits although some periods are not used। ठीक है तो ये है मेरा पूरा कैलकुलेशन फ्रेम स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक 51 मल्टी फ्रेम का है जिसका जो मेरा टोटल इसको हम लोग एक सुपर फ्रेम बोलते हैं 21 मल्टी फ्रेम्स मिला के हर एक मल्टी फ्रेम में और सिंगल जो मल्टी फ्रेम होता है वो 26 फ्रेम्स का होता है जिसका जो ड्यूरेशन है
वो 120 मिलीसेकेंड्स का है। और जो मेरा एक सुपर फ्रेम है मींस 51 मल्टी फ्रेम को लेके जो एक सुपर फ्रेम बनता है उसका जो ड्यूरेशन है इट इज 6.12 सेकेंड है। और उसके बाद जो मल्टी फ्रेम है उसमें जो 26 फ्रेम मिला के एक मल्टी फ्रेम बनता है उसका जो ड्यूरेशन है वो 120 मिलीसेकेंड्स का है। और 26 फ्रेम्स में ईच फ्रेम जो होता है ईच फ्रेम को 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। और ईच फ्रेम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 4.615 सेकेंड का है। और जो हर एक टाइम स्लॉट होता है हर एक टाइम स्लॉट में मेरा कितना टाइमिंग होता है 567.92 माइक्रो सेकेंड्स का टाइमिंग उसमें दिया जाता है। जिसमें क्या होता है 3 ट्रेल बिट होता है 57 कोडेड डेटा। यहाँ पे एक स्टीलिंग फ्लैग बिट होता है इसका वैल्यू 0 और 1 के हिसाब से दो साइड में देखो ये जो है दोनों साइड में है स्टीलिंग फ्लैग्स होता है वो कंसीडर करता है कि ये मेरा ट्रैफिक डेटा है या फिर कंट्रोलिंग डेटा है। उसके बाद 57 कोडेड डेटा रहता है और उसके बाद फिर से 3 वो ट्रेल बिट और उसके बाद लास्ट में 8.25 पीरियड का माइक्रो 8.25 गार्ड बिट्स आते हैं। तो ये टोटल जो बिट्स हो गया इस सारे को हम लोग अगर काउंट करेंगे तो सारे को मिला के ये हो जाएगा 156.25 bits. Okay, and and each of the normal speech frame are grouped into larger structure called the multiframe. बस यहाँ पे जो भी हम इसको डिस्क्राइब किए हैं या फिर जो भी मेरा यहाँ पे स्क्रीन में तुम लोग को दिख रहा है बस उसी चीज को लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसको तुम लोग एक बार रीडिंग मार लेना यहाँ से यहाँ तक। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। तो सिग्नल प्रोसेसिंग इन जीएसएम जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे कि कैसे जीएसएम में कोई भी सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? आज के क्लास के कंटेंट में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? एनीबॉडी? अच्छा, मॉड्यूल में हम ये कर दिए हैं जो अटेंडेंस है वो जनरेट कर दिए हैं। तुम लोग 1 बजे तक अटेंडेंस पुट कर देना, ठीक है? यस मैम, कर दी। ओके, तब अच्छा तुम लोग हम क्विज लेना चाहेंगे। तुम लोग कब देना चाहोगे, आज या फिर फ्राइडे को? टाइमिंग बताओ। क्विज तुम लोग कब देना चाहोगे? मैम अभी नहीं, अभी नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आज तुम लोग क्विज अटेंड करना चाहोगे या फिर फ्राइडे को कर दें। टाइमिंग अभी तुम लोग बता सकते हो, जिस टाइमिंग में बोलोगे उसी टाइम में कर देंगे। सामने कर दीजिए मैम। आज शाम में? मैम करके एक बार ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है, आज शाम में 4 बजे तक हम क्विज ओपन कर देते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है मैम। ओके ओके देन, थैंक यू। ठीक है, तो 4 बजे आज क्विज होगा तो मैं लिंक भेज दूंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।